तो निकल के आए कि जहाँ बाल्य की हत्या मतलब वध ही कहें सुग्रीव के कारण हुआ, तो भी तारा ने मतलब उल्टा कुछ विरोध करने की अपेक्षा अपने पुत्र को ही सुग्रीव की शरण में छोड़ दिया, श्री हनुमान जी के मतलब उपदेश करने के बाद। और यहाँ मंदोदरी माता मतलब राम जी के उपदेश के बाद मतलब यार, और यहाँ एक हमारा दर्शक होंगे बहुत स्टिक भ्रम दूर हुआ है। आजकल एक सोशल मीडिया पर अक्सर आता है कि मंदोदरी माता का क्या हुआ रावण वध के बाद, और कुछ मैं कहूँगा सही तथ्य नहीं पेश किए जाते। आज वो भी मतलब कि सार निकल के आया कि क्यों ऐसा मतलब हुआ है आगे घटना। क्या होता है कि दोनों में एक समानता देखिए, तारा और बाली और मंदोदरी और रावण में, कि दोनों ऐसी साम्राज्ञी थी कि वो उस समय की स्थिति को समझती थी। जैसा कि बताया कि मंदोदरी ने भी रावण को 4 बार समझाया था, जब बताया था कि लंका दहन के बाद समझाया था, उसके बाद क्या होता सेतु बनने के बाद समझाया था, फिर जब वो उस समय जैसे उस शिखर पर, रजत शिखर पर जो उसके साथ घटना घटी थी, जब उसके कुंडल गिरे थे, फिर उसने समझाया था, अंगद के बाद समझाया था। यानी कि वो उस सबको वर्तमान परिपेश को समझती थी। वो केवल एक तरह से घरेलू महिला नहीं थी, कहीं शर्मा का कहीं नहीं आता, इधर वहाँ रोमा का नहीं आता, सुग्रीव की पत्नी। तो यहाँ वर्तमान में कि दोनों एक शासिका हैं, तो इस बात को अच्छे से समझती हैं कि निश्चित रूप से यदि ऐसा होना एक तरह से जो उनके पति का जो साम्राज्य है उसको स्थायी रखने में मददगार होगा, क्योंकि उनके बैठते ही सिंहासन पर जो भी प्रतिरोध करने वाले प्रतिरोध कर ही नहीं सकते। उनको इसी वजह से दोनों जगह ऐसा हुआ है, और उनको ये स्वीकार करना एक तरह से अपने लिए से ज़्यादा अपने पति की जो विरासत है उसको सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। एक चीज़ और मतलब हमें समझ में आई कि जैसे आज के समय कहते हैं महिला शक्ति की, तो उसमें प्रभु श्री राम ने भी उधर तारा को प्रभावशाली माना सुग्रीव से भी ज़्यादा, और इधर मंदोदरी माता को विभीषण से भी ज़्यादा मतलब एक अच्छी राजनीतिक, एक अच्छी शक्ति का प्रभाव। यानी कि पहले कह नहीं सकते कि नारी शक्ति को आगे नहीं लाया गया। नहीं, ये तो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ क्या था कि नारी शक्ति तो हमेशा थी, लेकिन एक अंतर जो मूल हो गया है, पहले उसमें शीलता, सहजता, सरलता के साथ थी। अब क्या हो रहा है, नारी शक्ति एक तरह से अबला से सबला तो हो रही है, लेकिन वो केवल सबला हो रही है, वो बल के साथ हो रही है। सबला के साथ सुशील और शील और वो सहज सरल नहीं रह गई है। तो ऐसा तो हमारे यहाँ कभी इतिहास में नहीं रहा। पुराने कभी भी देखो, हमारे यहाँ तो विद्वानों में रही, आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक तरह से उनके साथ वो हुआ था सत्संग, तो जो शास्त्रार्थ हुआ था। तो हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत सी विदुषी हुई हैं, लेकिन होता क्या है, समंतराल एक परिवर्तन आ जाता है कि हमने केवल उसके एक ही पक्ष को उभार किया है। वास्तव में जो महिला है वो महिला केवल सबल होकर वो नहीं कर सकती, जो गृह में रह के वो हर समय तपस्या करती थी, प्रतिक्षण वो करती थी। मतलब मूल सार एक है कि आज हम सब कुछ चलाना सीख रहे हैं, घर को चलाना भूलते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति घर को अच्छा चला लेगा वो अपने समाज को अच्छा चला लेगा, और जो समाज को चला लेगा वो देश को भी और पूरे विश्व को भी अच्छे से बिल्कुल चला लेगा। दूसरा आप एक बात देखिए ना, अब कहाँ कहाँ प्रशिक्षण किसको मिल रहा है, और बिना प्रशिक्षण के कोई चीज़ कैसे चल सकती है। जो घर आप ये देखिए रात और दिन चलता है, रात में भी पता होती थी उस महिला को दिन में किसकी क्या आवश्यकता शरीर की है, किसकी कैसी समय की है, किसको कब जाना है, कब आना है, क्या खाना है, हर चीज़ उसके हिसाब से होती है। तो वो प्रति समय एक तरह से 24 घंटा उसके ध्यान में वो घर चलता है, तब वो घर चलता था। लेकिन आज प्रशिक्षण है ही नहीं। आज तो हम कहते हैं इसमें क्या सोचना है। मतलब बहुत सुंदर ये व्याख्या चले, इसको हम सर कभी पूरा विस्तार से एक अलग विषय करेंगे। अभी हमारे विभीषण जी के राज्याभिषेक का प्रसंग चला अद्भुत, हमारे दर्शक उसका भी इंतजार कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा पुनः हम उसी तरफ लौटें। क्या होता है कि जब प्रभु श्री राम उनसे लक्ष्मण से कहते हैं, तो लक्ष्मण जो प्रमुख वानर होते हैं सबको लेके लंका में चले जाते हैं, और उनके राज्याभिषेक की तैयारी के हिसाब से वानरों को समुद्रों को तीर्थों को जल लेने भेजते हैं। और वहाँ पर ये भी आता है कि उस समय वो सारे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत अधिक तैयारी तो इसलिए नहीं करनी थी, एक औपचारिकता है, क्योंकि ये एक तरह से गृह युद्ध टाइप का सा है कि वहाँ जहाँ जिसके विभीषण के ही परिजन और वो सब वो हताहत हुए, और उसके बाद बड़ा आयोजन नहीं होना है, लेकिन एक उसके हिसाब से करनी है। तो क्या होता है कि जब जल वगैरह आ जाता है तो उससे तीनों को उसे तीर्थ वो जल स्नान कराया जाता है, मंदोदरी, विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा को, उनको अंगराग वगैरह लगाया जाता है। और वहाँ पर ऐसा आता है कि फिर उनको जो आवश्यक ध्वनि है शंख की वो की जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ है। और ऐसा उस समय आता है कि वहाँ पर
लक्ष्मण ने विभीषण को हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठाया है तथा उनका तिलक किया है, और सुग्रीव ने एक तरह से विभीषण के हाथ में राजदंड दिया है। उसके बाद अन्य वानरों ने उनको जैसी वंदना की है, और उसके बाद जो राक्षस हैं उनकी जैसा भेंट वार्ता होती है वो वहाँ से लेके आते हैं। और ऐसा भी आता है जो उनके एक तरह से माता में है, एक तरह से नाना माल्यवंत ये वो आते हैं, सबसे पहले वो एक तरह से भेंट देते हैं। ये माल्यवंत वही थे जिनका पहले भी हमने कहा था कि जिस समय उन्होंने रावण को बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ अपनी सभा में उनका तिरस्कार करके निकाल दिया था। जब उन्होंने कोई आसानी से दूर भगाए तो वो चले गए थे। और उस समय भी इस समय चर्चा आई थी कि जब रावण वहाँ गुरु शुक्राचार्य के पास पाताल लोक में गए थे तो उन्होंने साफ कहा था अब हमारे कुल का कोई युद्ध में शामिल नहीं होगा। तो माल्यवंत को ये बताने का था कि वो क्यों थे, कैसे थे और क्यों बचे थे। तो इसलिए वो वहाँ उनका सुग्रीव को एक तरह से भेंट स्वरूप वहाँ करते हैं। तो क्या होता है कि जो वहाँ पर सुग्रीव के करने के सबके करने के बाद विभीषण जो उस समय एपिसोड 85 में हमने कहा था मंत्री साथ में गए थे उनके 4, कोई जब अगर ध्यान थोड़ा सा दिलाते हैं कि वहाँ ये चर्चा आई थी कि उस समुद्र में ही ऊपर थे तो उन्होंने अपना संदेश भेजा था, इस तरह से उसके रावण के अनुज आए हुए। तो ये जो चारों मंत्री थे उनकी यहाँ उन्होंने विधिवत मंत्री की घोषणा की है। उसके अलावा जो अन्य प्रमुख पद हैं जो आवश्यक सुरक्षा की उनकी घोषणा की है। क्या होता है इसको हम ऐसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं, जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है सचिव, प्रमुख सचिव और जो मुख्य पद हैं वो अपने हिसाब से ही सबको करने होते हैं जिससे संचालन सहूलियत से हो सके। तो ऐसा ही कुछ वहाँ रहा होता है। तो यहाँ साथ ही ये भी बताना एक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ है रावण का जब वध हुआ है तो उसके बाद जो शूर्पणखा थी तो वो वहाँ पर लंका छोड़कर मधुबन का जो एक तरह से राजा है उसकी शरण में चली जाती है। क्योंकि यहाँ ये बता दें ये जो मधुबन का वो लवणासुर राजा था तो ये वर्तमान में ऐसा माना जाता है जो मथुरा में कहीं है वहाँ पड़ता था। और ये इसलिए भी था क्योंकि स्वभाव सबके अपने अलग होते हैं। तो ऐसा भी कहीं आता है कि बाल्यकाल में विभीषण और शूर्पणखा के स्वभाव अलग थे, और ये भी निश्चित है कि शूर्पणखा ही तो इस सब की सूत्रधार रही थी, तो वो वहाँ कैसे रह सकती थी। तो यहाँ ये भी बताना कि ये वही लवणासुर है जिसकी शरण में शूर्पणखा गई है, जिसके वध के लिए भगवान श्री राम ने बाद में शत्रुघ्न को भेजा था। जिस समय वाल्मीकि के आश्रम पर माता जानकी वहाँ थी और उनके संतान का एक जातकर्म संस्कार होना था। तो क्या है कि भगवान वाल्मीकि तो सब जानते थे, तो वहाँ जब वो जा रहे हैं तो शत्रुघ्न से संस्कार भी कराया गया था। ये बताने का सिर्फ ये आशय था कि वो लवणासुर का